कौन बोल रहा रे? हम यानी राज दरबारी चुन्नीलाल बोल रहे हैं। तो कहाँ है रे चुन्नीलाल? बस कौन सी ऐसी आफत आ गई जो मुझे याद किया? बात यह है कि आपको महामंत्री सुंदर सिंह आपका इंतजार करते हैं। हाँ। चुन्नीलाल जी वालिद। मैं इस समय लखनऊ मीटिंग में हूँ। अच्छा यानी आप मीटिंग चल रही है। मीटिंग चल रही है। हाँ हाँ नेता आदमी सुनो चुन्नीलाल, कहो। हमारी मीटिंग खत्म होते ही तुरंत अपने हेलीकॉप्टर से हम स्वयं दरबार पहुंचाएंगे। हाँ हाँ जैसे ठीक है, दोस्त मंत्री को बता दो। बहुत अच्छी बात है। महामंत्री जी, जय गोपाल, जय गोपाल मेरे दोस्त। लेकिन मेरे दोस्त बात क्या है, जब मैं कभी आता था तो तुम्हारा ये चेहरा खिला हुआ नजर आता था, लेकिन बात क्या है मेरे दोस्त, हमेशा फूल जैसा खिला रहने वाला चेहरा आज क्यों मुलाया क्यों है मेरे दोस्त? मेरे दोस्त सुंदर सिंह, तू हमारा दोस्त नहीं बल्कि हमारे जिगर का टुकड़ा है मेरे यार। लेकिन बात क्या है, देख कर इस घड़ी ये दशा आपकी, देख कर इस घड़ी ये दशा आपकी, क्या बताऊं जिगर पारा पारा हुआ, क्योंकि चेहरे पे छाई हुई मुर्दनी का सदमा जिगर में करारा बात क्या है मेरे दोस्त, बताओ तो सही। दोस्त राम सिंह, अगर तुम मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो सुनो। और क्या बताओ इस घड़ी, और दिल मेरा हैरान है। क्या बताओ इस घड़ी, और दिल मेरा हैरान है। और राज का, हाँ दोस्त, और राज का मालिक बनो, और दिल में ठानी साथ देने का अगर के आज तुम वादा करो, और राज दो तुमको बताई, और दिल के अंदर
कर जो छुपा। दोस्त राम सिंह, मैं इस चंद्रनगर का महाराज बनना चाहता हूं, लेकिन मैंने कई बार कोशिश किया, लेकिन महाराज से पेश नहीं पा रहा हूं। मेरे दोस्त, मैं कसम खाकर इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं, मैं हूं वफादार, मैं हूं वफादार, वफाई का सबक पाया हूं अपने इन हाथों से। मेरे दोस्त, आपका नमक खाया हूं। तुम्हारे लिए ये राम सिंह क्या कर सकता है, बताओ तो सही। मैं क्या बताऊं? राम सिंह, कोई तरकीब तुम ही बताओ, कैसे राज और ताज मेरे हाथ में हो जाए। किसी ने सच कहा है, लालच की जमीन पे दौलत की फसल नहीं उगाई जा सकती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ करना भी पड़ता है। अगर इस रियासत को हथियाना चाहते हो तो महाराज का तुम्हें खून करना होगा, क्योंकि आप दरिया लबरेज हो चुका है। महाराज का अगर तुमने खून कर दिया तो इस रियासत की बागडोर तुम्हारी हाथों में होगी मेरे दोस्त। ठीक कहते हो राम सिंह, जैसा आप कहते हैं वैसा ही मैं करूंगा। महाराज का खून आज ही होगा, और देर जाने की फकत और काम हुआ जानो तुम। देर जाने की फकत और काम हुआ जानो तुम्हें, और राजा जिंदा न बचे और उसको मरा जानो तुम। राम सिंह, मैं चल रहा हूं, और थोड़ी देर बाद तुम भी वही आओ। आज ही महाराज का खून करना है दोस्त। तुम ठीक कह रहे हो मेरे दोस्त। अगर हमारा साथ देने से तुम्हारा काम बन जाता है तो मैं कसम खाकर इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं, महाराज का कातिल आज की रात ही होगा। लेकिन मेरे दोस्त, मुझे वचन दे के भूल नहीं जाना तुम। नहीं नहीं दोस्त, ये दोस्ती ताउमर रहेगी। पन्नालाल, लाओ मेरी खूनी शमशीर। आज से हमारी शमशीर खून बहाएगी। लाओ मेरी शमशीर को। दोस्त राम सिंह, जाओ और महाराज का मैं खून करके आपसे फिर मिलूंगा। जा सकते हो दोस्त, खून करके फिर आऊंगा। और वसूली भी करते रहना। हाँ हाँ मालिक, हम वसूली कर रहे हैं बराबर। गुरु, ये आ गए हमारे साहिबान अमेठी के गायक साहब विजय राज भाई।
कि कर कमलों द्वारा ये हमारे सीन को देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार, 10 रुपए हमारे लिए आने जाने का किराया। भैया का कहना है कि सीन बढ़ाते रहिए, मसाला सीन पेश करिए। धन्यवाद। जी हुजूर। चल मेरे साथ। हाँ मालिक। क्योंकि महाराज इस वक्त महल में आराम कर रहे हैं। हाँ मालिक। और महल में चल करके एक ही साथ आक्रमण कर दो, महाराज भाग कर न जाने पाए। हाँ मालिक। स्वामी, आप ये क्या करने जा रहे हैं? मैं आपसे माफी चाहती हूँ। आप स्थान ग्रहण करें। हरि स्वामी जी के चरणी में परिदासी काया था। स्वामी जी के चरण में दासी काया था। मुझे यही आशीष दो, बढ़े ज्ञान भंडार। स्वामी, आप ये कैसा कदम उठाना चाहते हैं? जो आप ये करने जा रहे हैं, ये सरासर बिल्कुल गलत नहीं। नहीं स्वामी, आप जिस जगह हो उस जगह कायम रहिए। शीला, आप राजगद्दी के उसमें मत पड़िए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ स्वामी। सुनो, आज 10 साल हो गए महाराज चंद्र सिंह के यहाँ काम करते हुए। ना हमारी कोई इज्जत है वह, और ना कोई सुनवाई है। अरे राजगद्दी के चक्कर में पड़ी है पिया। राजगद्दी के चक्कर में न पड़िए पिया। इसमें इज्जत हमारी तुम्हारी नहीं। पन्नालाल, राजगद्दी के चक्कर में मत पड़िए। इसमें ये तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। बिल्कुल नहीं होगी। शीला, अगर मैं महाराज बन जाऊंगा तो तुम महारानी कहलाओगी। नहीं स्वामी, आप जिस जगह कायम हो उस जगह कायम रहो। और जब से इस राज का मंत्री और प्यारी हुआ, जब से इस राज का मंत्री और प्यारी हुआ, तब से दिल बीच है सोच भारी हुआ। तब से
राजा बनने की तमन्ना। नहीं स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? राजा बनने की तमन्ना इस जिगर दरमियान है, और ताज कैसे हासिल हो भाई कामना आसान है। और बस इसी सोच में दिल और दुखारी हुआ। बस इसी सोच में दिल दुखारी हुआ। और जब से इस राज का मंत्र और प्यारी हुआ, नहीं स्वामी, मैं इस राज और ताज के लिए दुखी हूं। ये राज और ताज जब तक मैं नहीं पाऊंगा तब तक मुझे चैन नहीं है। नहीं स्वामी, मैं आपके पैर मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा गलत कदम मत उठाएं जिससे ये संसार वाले क्या कहेंगे आपको और मुझे क्या कहेंगे। प्रे तो मंत्री पद से मेरा ऊब है बन गया। अब करूंगा वही जो की लागी लगने, और ताज हासिल करूं जैसे भी हो सके। ताज हासिल करूं जैसे भी हो सके। सत्यवानों को चल के स्वामी, सिला मेरा कहना मानिए। तो मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं स्वामी, मैं आपको नहीं 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 स्वामी, मैं आपको बिल्कुल नहीं, महाराज के बदले तेरा ही खून होगा। नहीं स्वामी, नहीं, नहीं। पागल हो गई है, पागल हो गई है मेरी पत्नी। सोचती नहीं है कि जब हमारे स्वामी महाराज बनेंगे तो मैं यहाँ की महारानी कहलाऊंगा। धुआं का भड़का रहा कि जाओ फलाना घर पे अल्लाह ये तरह के मेहरारू के बड़े मन से धुकर। हाँ मालिक, इस वक्त रात के 12 बजे हाँ बालिक, महाराज गहरी नींद में सो रहे हैं। हाँ मालिक, आज उनका काम तमाम करना है। क्यों नहीं मालिक, चलो मालिक चलो। हमारे हकूमत निकलवा, हमारे महाराज की जिंदगी झंडे समझो। और क्या? हाँ तुरंत चलो, चली हम और सुनीलाल, देखिए गेट पर ड्यूटी दीजिए। जैसे आज्ञा हो राजन। आराम करने जा रहे हैं, ध्यान से ड्यूटी देना। बहुत अच्छी बात है राजन, आप ऐसे आराम कीजिए।
लो। क्या बताऊं, हमारे महाराज जी नींद में हैं, इनको मैं ऊपर से चद्दर ढक दूं ताकि कोई तकलीफ न हो। क्या बताऊं, मेरे महाराज जी आराम करते हैं और गेट पे हम ड्यूटी देते हैं। कोई खरीदा कर सकता। देखिए, गौर करने का मुकाम है राजा। ये महाराज चंद्र नरेश अपने महल में सो रहे हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है। क्या बताऊं, पंडारायल मालिक। महाराज चंद्र सिंह गहरी नींद में सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहा है, नौकरवासार मुंह से। लेकिन मैं छत्री हूँ, सोते में वार नहीं करना चाहिए। तो छत्री है, 4 चक्कर लगा कौन बोला। हम इनको पहले जगाएंगे, उसके बाद मारेंगे। जाग का कथा तो निपट पाई हूँ। हाँ हाँ, तो हम बाहर से खड़े हैं, तुम अंदर से निपटो। महाराज इस वक्त हाँ मेरी हिरासत में है। हाँ हाँ कोई न सैनिक हाँ न कोई इनकी जनता, हाँ, कोई खोलने वाला नहीं। मान ले छाप। महाराज चंद्र सिंह, आँख खोल कर देखो। हाँ हाँ, महामंत्री सुंदर सिंह। तो मेरे आगे का कारण समझ जाओ खुदे, चुप रहो, शोर ज्यादा मचाओ नहीं। ताज फौरन हमारे और हवाले करो, हाथ से बच के अब जिंदा जाओ नहीं। ताज फौरन हमारे हवाले करो, हाथ से बच के अब। मंत्री सुंदर सिंह, तुम्हें आज ताज और तख्त की जरूरत है तो साख से ले लो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। सारे ताज और तख्त देने के लिए तैयार हो। हाँ मंत्री सुंदर सिंह। बहुत बातें बना लेते हो। अरे आप तो महाराज हैं, आप कितनी बड़ी रियाया है चंद्रनगर, और अगर आपको छोड़ देंगे तो आप मेरे सिर का सांप बन जाएंगे। बहुत बातें बना लेते हो। तो मीठी बातों से उल्लू बनाना चाहे, मैं हूं नादा नहीं जो खिलाऊं रह में, और करके संकल्प हूं मारने को चला। करके संकल्प हूं मारने को चला। भेजो मुल्क अधम ना लगाऊं,
तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। नहीं मंत्री जी, ऐसा मत बनराल, महाराज का काम तमाम हो गया है और सुबह भी होने वाली है। कोई या ना देख ले कि महामंत्री सुंदर सिंह महल आया है। सुनीलाल, ये कैसे हो गया? महाराज का खून? ना मालूम सेनापति साहब, कौन निर्दोषी ने महाराज का खून कर दिया? हमें लगता है एक ही आदमी है, केवल सुंदर सिंह। क्या सुंदर सिंह, महामंत्री सुंदर सिंह ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं सेनापति साहब? इसलिए इस लाश को तुरंत उठाओ और कफन दफन के लिए करो। मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे रुकना खतरे से खाली नहीं। क्यों नहीं? बहुत गजब हुआ भैया। हाँ भैया। आप कहाँ थे? अरे भाई हम ड्यूटी लगा रहे न, सुना सुनो, महाराज का कफन दफन करने का इंतजाम किया? क्यों नहीं? तुरंत महाराज का जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कफन दफन कर दो। अब सुनो, कोई अगर पूछता है तो मेरे बारे में मत बताना कि सेनापति शेर सिंह कहाँ है, ठीक है? नहीं बतलाऊंगा। जल्दी से महाराज के क्रियाक्रम कर दियो। हाँ, अब कोई से कुछ किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है। हाँ हे, युग जमाना बहुत खराब है। काहे नहीं? हाँ, एक मेहरीबा तेवारिस कहत रही। क्या है? कहत रही, अरे आवा तेवारी